हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लास्ट मिनट लर्निंग। आज हम अपने HTML कोर्स का तीसरा लेक्चर कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारे पास HTML की लिस्ट कौन कौन सी तरह की होती हैं, किस तरह हम उसको डिफाइन करते हैं और कैसे हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारा HTML का बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो हम अपनी पिछली वीडियो में डिफाइन किया था। उसमें हमने देखा था कि हम कैसे एक टाइटल डिफाइन कर सकते हैं और हमारे बॉडी के अंदर जो बेसिक टैग कौन कौन से हो सकते हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि हम कैसे एक लाइन ब्रेक कर सकते हैं, या अगर हमने कोई लिंक ऐड करना हो किसी भी पेज का या किसी भी और वेबसाइट का, तो हम किस तरह अपने HTML के पेज के अंदर अपना लिंक ऐड कर सकते हैं। और अगर हमने कोई इमेज ऐड करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। आज हम इसी के अंदर हम अपनी लिस्ट के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास लिस्ट जो है वो 3 तरह की होती हैं। एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है जो हमारे पास नाम से बता रही है कि वो किसी ना किसी ऑर्डर्ड फॉर्म में होती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है जो कि खुद अपने नाम से बता रही है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होगी वो कोई ऐसी लिस्ट होगी जिसमें हमारे पास कोई सीक्वेंस वगैरह नहीं होगा। और एक होती है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट जो किसी ना किसी चीज़ के डिस्क्रिप्शन बताती है। तो हम मजीद बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर। ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास जो हमें सबसे पहला टैग चाहिए होता है वो हमारे पास होता है OL का। अब OL का टैग क्या करता है, ये हमें बताता है कि इस टैग के अंदर जो हमारी लिस्ट है ना, क्योंकि हमें तीनों तरह की लिस्ट चाहिए, ठीक है, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि हमारे पास कौन सी लिस्ट किस तरह की होगी, हम एक आउटर टैग लगाते हैं और उसको हम कहते हैं OL का टैग, ठीक है। OL का टैग क्या करता है कि बताता है कि इस टैग के अंदर जितनी भी लिस्ट होगी ना वो हमारे ऑर्डर्ड फॉर्म में होगी। हम इस टैग के अंदर में एक और टैग डिफाइन करते हैं, वो हमारे पास होता है लिस्ट का। अब हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं ना लिस्ट में, हम उन सबको अलग अलग जो लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं। जैसा अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ एप्पल, और इसी तरह एक और आइटम लिख लूँ अपनी लिस्ट के अंदर बनाना, और अगर हम एक और लिख के देख लें, अब हम इसको सेव करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमारी ऑर्डर लिस्ट बहुत ही आसान तरीके से हमें कैसे नज़र आती है। ये रिफ्रेश किया और ये देखें, ये हमारे पास एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये तीनों जो है हमारे पास एक लिस्ट में आ रही हैं। और ये हमें 1 2 3 जो बता रहा है कि हमारे पास जो लिस्ट है वो एक ऑर्डर में चल रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम अपनी LI का टैग बढ़ाते जाएंगे, हम अपनी लिस्ट इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में चलती जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है ये बहुत सिंपल है और ऑलमोस्ट सिमिलर टू ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ है। अब जैसे हमने ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर OL का टैग यूज़ किया था ये बताने के लिए कि हमारे पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम एक UL का टैग यूज़ करते हैं। अब UL का टैग हमें बताता है कि हमारे पास जो लिस्ट आइटम्स होंगी ना वो एक अनऑर्डर्ड फॉर्म में पड़ी होंगी। अगर मैं यही लिस्ट आपको कॉपी करके दिखाऊं ताकि आपको इन दोनों का डिफरेंस जो है वो बहुत क्लियरली समझ आ जाए, और अब हम इसको सेव करके ये देखें, अब जो हमारे पास लिस्ट आई है ना वो बुलेट पॉइंट्स में आई है। मतलब आपको अगर एक ही लिस्ट है, हमारे पास लिस्ट आइटम्स बिल्कुल सेम है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक टैग जो हमने डिफरेंट किया है, वो हमारे पास पूरा सीक्वेंस है, हमारे पास पूरा दिखाने का तरीका बदल देता है कि एक जो है वो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में चलती जाएगी, और जैसे जैसे हमारी लिस्ट बढ़ती जाएगी ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ती ही जाएगी। लेकिन अनऑर्डर्ड लिस्ट में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो जैसे हमेशा बुलेट पॉइंट्स में आएगी। उसके अलावा जो एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है और हमारे पास मोस्टली यूज होने वाली जो लिस्ट है वो होती है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट नाम से पता लग रहा है कि कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन देगी किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, तो अगर हमारे पास कोई वैकेंसी आती है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, या अगर हम लोगों ने कोई कंपनी बनानी होती है, तो हम पहले एक लिस्ट नाम देते हैं और उसके आगे उसके डिस्क्रिप्शन देते हैं। हमें हमेशा जो है अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट से हमारा काम नहीं चलता, तो उसके लिए ये हमारी लिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे बहुत जगह यूज भी होती है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए जो सबसे पहला टैग चाहिए होता है ना वो हमारे पास होता है DL का टैग। ये हमें बताता है कि इसके अंदर जो हम लिखेंगे ना वो हमारे पास से लिस्ट होगी और वो डिस्क्रिप्शन दे रही होगी किसी ना किसी चीज की। इसके अंदर हमारे पास जो दूसरा टैग आता है वो आता है DT का। अब ये क्या कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव टर्म, मतलब वो ऐसी कौन सी टर्म है जिसकी आपने डिस्क्रिप्शन बतानी है। अगर मैं ये लिख दूं कि नेम, ठीक है, अब इसका मतलब है कि मेरे पास नेम एक टर्म है और अगले टैग में जो है हमारे पास DD का टैग। DD का टैग कहता है कि डिस्क्रिप्शन डिफाइन करो।
ठीक है। डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन, अब मैंने नेम के आगे कोई डेफिनेशन देनी है, जैसा लास्ट मिनट लर्निंग, ठीक है। तो अगर अब हम इसको सेव करें तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह हमारी ये लिस्ट जो है वो ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट से डिफरेंट है। तो ये देखें, अब मेरे पास एक नेम, एक टर्म आई है, ठीक है, और उसके आगे मैंने लिख दिया लास्ट मिनट लर्निंग। इसी तरह अगर हमने कोई भी चीज़ डिफाइन करनी हो वो हम अपने इसी ऑर्डर्ड फॉर्म में या अनऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं लिखते, बल्कि उसको एक डिस्क्रिप्टिव लिस्ट के अंदर लिखते हैं। हम थोड़ी सी लिस्ट और बढ़ा लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। डिस्क्रिप्शन लिख दिया मैंने कॉफ़ी, और इसकी मैंने एक डेफिनेशन दे दी कि ये ब्लैक इन कलर। अब हम इसको सेव करते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो अब कॉफ़ी जो है वो मुझे उसकी डिस्क्रिप्शन दे रही है, मतलब कॉफ़ी जो है वो एक नेम है और उसके आगे मेरे पास उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है कि ये ब्लैक इन कलर है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 बहुत ही आसान और बहुत ही यूज़फुल जो है लिस्ट होती हैं। हम लिस्ट को इस तरह नहीं कि अलग अलग टैग्स में ही कर सकते हैं, हम अपनी नीड्स या रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कोई भी 2 लिस्ट को या 3 लिस्ट को आपस में हम लोग जो है वो कंबाइन भी कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह अगर हमारे पास कोई भी अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने ली, ठीक है, और उसको अगर मैंने डिस्क्रिप्टिव लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया, यहाँ पे कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई नाम है और उसके अंदर मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी, ठीक है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल उसी तरह ले लें कि अगर आप कोई जॉब ऑफर कर रही हैं जॉब की, तो आपने जॉब का नाम लिख दिया कि आपका जॉब का टाइटल क्या है, ठीक है, और उसके बाद आप बता रहे हैं कि आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या होगी। अब आपको कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स भी होंगी, तो उसके लिए अगर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए एग्जाम्पल के तौर पर ये लिख लें, तो अगर अब हम इसको सेव करके देखें तो आप देखेंगे कि किस तरह हमारी 2 लिस्ट से हम लोगों ने कितने आसान और कितने प्यारे तरीके से इसको डिफाइन कर दिया है कि एक हमारे पास नेम है, ठीक है, और उसके आगे कोई डिस्क्रिप्शन है और उसके नीचे उसकी रिक्वायरमेंट्स। मतलब ये हमारे पास बहुत हेल्प करती है। हमने कोई भी तरह की अपने पूरे पेज में, वेबसाइट में कोई भी लिस्ट ऐड करनी हो, या अगर हमने इनमें इमेजेस भी हम ऐड कर सकते हैं, तो वो भी हम अपने लिस्ट के अंदर इमेज के टैग के अंदर जाके इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। तो लिस्ट के लिए इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद बात करेंगे कि हमारे पास इमेजेस किस तरह की होती हैं, कैसे हम बैकग्राउंड इमेज या अगर हमने कोई लोगो बनाना है किस तरह हम उन सबको डिज़ाइन करते हैं या हम किस तरह ऐड करते हैं। इसके अलावा हम आने वाली वीडियोस में HTML के टेबल्स के ऊपर भी बात करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।